हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है जो कि ग्रेटर होगा हमारे करंट एलिमेंट से, बट जो ग्रेटर एलिमेंट होगा वो जो प्रेजेंट होगा वो राइट टू द करंट एलिमेंट होगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें दो एरेज दे रखे हैं और हमें बोला है कि जो फर्स्ट एरे है, नम्स फर्स्ट है, वो सबसेट है सेकेंड एरे का। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो नम्स 1 के सारे एलिमेंट्स होंगे वो नम्स 2 में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेसिकली ऐसे इंडेक्सेस या ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो कि मेरे क्या हैं, ग्रेटर होंगे मेरे करंट एलिमेंट से और प्रेजेंट होंगे राइट टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर नहीं होगा तो हमें सिंपली -1 उसकी जगह पुट कर देना है। तो हमें बेसिकली रिटर्न करना है एक आंसर एरे जो कि जिसकी लेंथ होगी मेरे नम्स 1 के एरे जितनी, जो मेरा इनिशियल फर्स्ट एरे था उसकी जितनी, और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसमें वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि मेरे ग्रेटर होंगे नम्स 1 में प्रेजेंट एलिमेंट्स के। इसको सिंपली समझने का ट्राई करते हैं कि बेसिकली ये चल क्या रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो पहले एक बार ये रब कर देते हैं। तो अगर हम सिंपली एग्जांपल को देखें तो हमारे पास एक नम्स 1 एरे गिवन है और सेकेंड एरे हमें गिवन है नम्स 2। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नम्स 2 के जितने भी ग्रेटर नेक्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो हमें फाइंड कर लेने हैं। तो जैसे 1 का ग्रेटर है नेक्स्ट, बिल्कुल ही जो नेक्स्ट होगा राइट नेक्स्ट होगा वो, जैसे इसका 3 है राइट नेक्स्ट, तो हम इसकी जगह 3 पुट करेंगे ना कि 4, क्योंकि 4 क्या है वो बाद में आ रहा है, पहले उसके आगे एक एलिमेंट आ चुका है जो कि उससे ग्रेटर है, तो हम सिंपली 3 पुट करेंगे 1 के अगेंस्ट रेदर देन 4। तो 4 इज़ नॉट वैलिड। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के बिल्कुल नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट है वो है 4। 3 के बिल्कुल नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट है वो है 4। नेक्स्ट 4 के ग्रेटेस्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, 2 इज़ नॉट ग्रेटर टू 4, सो हम सिंपली क्या पुट करेंगे 4 के अगेंस्ट -1। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज़ 2। अब 2 के बाद तो हमारा एरे ही ख़त्म हो गया, तो हम सिंपली 2 के अगेंस्ट भी क्या पुट कर देंगे -1। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक एरे मिल गया जिसमें हमने क्या स्टोर किया हुआ है, हमने स्टोर किया हुआ है हमारे एलिमेंट्स जो कि हमारे ग्रेटर हैं टू द करंट एलिमेंट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें आंसर में क्या रिटर्न करना है बेसिकली। अब मुझे पता है मेरे नम्स एरे में क्या है 4, तो मैं चेक करूँगी कि क्या मेरे नम्स 2 में 4 एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो मैं चेक करूँगी कि मेरे नम्स 2 में क्या 4 एग्जिस्ट करता है। अगर करता है, यस हमारे नम्स 2 में 4 एग्जिस्ट करता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली देखूँगी कि मेरे 4 के अगेंस्ट कौन सा ग्रेटर एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको मैं मेरे एरे में आउटपुट एरे में पुट करवा दूँगी। सिमिलरली नेक्स्ट में देखूँगी क्या मेरा 1 प्रेजेंट है नम्स 2 एरे में, यस नम्स 2 एरे में मेरा 1 प्रेजेंट है और 1 के अगेंस्ट मेरा कौन सा ग्रेटेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है वो है 3, तो मैं 3 को पुट करवा दूँगी मेरे आउटपुट एरे में। अब मैं चेक करूँगी नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 2, क्या मेरा 2 प्रेजेंट है मेरे नम्स 2 एरे में, यस इट इज़ प्रेजेंट इन दैट, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट टू दैट इज़ देयर इज़ नथिंग, सो इट इज़ -1। तो मैं मेरे आउटपुट एरे में क्या पुट करवा दूँगी -1। तो ऐसे जो हमारा आउटपुट एरे है वो सिंपली जनरेट हो रहा है। तो एक बार ये एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। तो अभी अगर हमने बेसिक से देखा हो तो हमें सिंपल एक अप्रोच, तो यहाँ पे बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे दिमाग में आ रही है वो तो आ ही रही है कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक एरे बना लेंगे और उस एरे में वो एलिमेंट्स को स्टोर करवा देंगे जो कि नेक्स्ट ग्रेटर है मेरे करंट एलिमेंट के, और फिर हम चेक लगा देंगे कि अगर मेरा ये एलिमेंट प्रेजेंट है नम्स 2 एरे में और उसके अगेंस्ट जो एलिमेंट है मैं उसको सिंपली एक एरे में पुश करवा कर रिटर्न करवा दूँगी। तो हम इसके लिए सिंपली ब्रूट फोर्स की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली क्या यूज़ कर सकते हैं, मैप का यूज़ कर सकते हैं। मैप का यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हम की के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो इसलिए वी कैन यूज़ मैप। तो सबसे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मैप यूज़ करने का, क्योंकि वी आर लाइक हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के अगेंस्ट हम कॉरस्पॉन्डिंग की के
एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो वी कैन यूज़ मैप हेयर। सो हमें आधा तो सोल्यूशन मिल गया हमारा कि हम कैसे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे और कैसे उसको स्टोर करवाएंगे। तो हम सिंपली जब हमारे पास मैप में वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम उनको सिंपली चेक करवा लेंगे हमारे नम्स 1 के एरे के साथ और आउटपुट में रिटर्न करा देंगे। बट द मेन इशू इज़ दैट कि अब हम ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, ग्रेटर एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, वो हम उसको कैसे मैप में स्टोर करवाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल, अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो हम बेसिकली फॉर लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वो डबल कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा कि हम चेक करेंगे कि फर्स्ट हम 1 को हम करंट एलिमेंट मानेंगे, देन हम अपना एक पॉइंटर लेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से और उसको हम ट्रेवर्स करते जाएंगे टिल इट रीचेस टू द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। व्हेन इट इज़ रीचेस टू द ग्रेटेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट, हम सिंपली क्या करेंगे, उसको मैप में सेट करवा देंगे और ब्रेक कर देंगे लूप और बाहर आ जाएंगे। तो अगर सपोज जैसे अब 4 है, 4 के आगे हम मुझे कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा जो कि 4 से ग्रेटर है, तो मैं क्या करूँगी, उस पॉइंटर अप्रोच में मेरा पॉइंटर यहाँ पे जाएगा सेकंड पे, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, वो नेक्स्ट पे जाएगा, तो ये तो आउट ऑफ एरे जा रहा है। तो मैं देखूँगी कि अगर मेरे पास मेरा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो एरे की लेंथ से बड़ा हो रहा है, तो मैं सिंपली उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए -1 अपने मैप में सेट करवा दूँगी। एल्स जो हमने बिगनिंग में देखा कि अगर वो मिल रहा है तो हम सिंपली मैप में वो सेट करवा देंगे और ब्रेकआउट कर देंगे। बट इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि हम इसमें बेसिकली क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है बेसिकली, तो इसका अगर हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करें, हम क्या कर सकते हैं, वी गोना यूज़ अ स्टैक हेयर। अब स्टैक में क्या होगा, स्टैक में हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अब ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके तो हम चेक लगा नहीं सकते, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, हमारे स्टैक में पुश करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आएगा 3, तो ये हमारा करंट एलिमेंट है हमारे स्टैक के लिए, हमारा करंट एलिमेंट है 3। तो अब मैं चेक करूँगी कि जो मेरा करंट एलिमेंट है क्या वो मेरे 1 से ग्रेटर है। यस, मेरा जो करंट एलिमेंट है इट इज़ ग्रेटर फ्रॉम द स्टैक एलिमेंट। मेरा स्टैक में 1 था और जो मेरा 3 है वो ग्रेटर है मेरे 1 से। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इसको पॉप आउट करवा दूँगी, मतलब मैं 1 को रिमूव कर दूँगी यहाँ से। अब मेरा 1 क्या हो गया, मेरा 1 बाहर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 1 था उससे बड़ा मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, 3। तो इसका मतलब अब जो मेरा मैप होगा, मैप में मैं क्या करूँगी कि जो मेरा पॉप्ड एलिमेंट होगा, जो मेरा पॉप्ड एलिमेंट था वो था 1, उसके अगेंस्ट मैं अपने करंट एलिमेंट को क्या करवा दूँगी, स्टोर करवा दूँगी और इस 3 को मैं क्या कर दूँगी, पुश कर दूँगी मेरे स्टैक में। नाउ हमने ये पुश कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा करंट क्या हो जाएगा, 4। अब 4 क्या चेक करेगा कि जो 4 है वो ग्रेटर है, मतलब जो मेरा करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर है मेरे स्टैक के टॉप एलिमेंट से। यस, अब 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 3 से बड़ा एक एलिमेंट मिल गया जो कि मेरा क्या था, 4। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं सिंपली 3 को पॉप आउट करवा दूँगी और क्या करूँगी, मैं अपने मैप में पॉप्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक की वैल्यू स्टोर कर दूँगी जो कि मेरी होगी 4, मतलब करंट एलिमेंट, और मैं इस करंट एलिमेंट को क्या करूँगी, मेरे स्टैक में पुश करवा दूँगी। नाउ माई करंट एलिमेंट मूव्स टू 2। नाउ आई विल चेक क्या मेरा करंट एलिमेंट, मतलब मेरा 2, इट इज़ ग्रेटर देन 4। नो, इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। तो ये क्या होगा, ये सिंपली पुश हो जाएगा मेरे स्टैक में। अब क्या हो गया, मुझे 4 के अगेंस्ट तो कोई भी वैल्यू नहीं मिली ना, 4 के अगेंस्ट देयर इज़ नथिंग टू स्टोर। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, 4 के अगेंस्ट जब मैं उस लूप को चेक करूँगी उसके बाद मैं क्या करूँगी, 4 के अगेंस्ट क्या पुश करवा दूँगी मेरे मैप में, -1, और
जब मैं इस पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लूँगी तो मैं लास्ट में मेरे मैप में क्या करूँगी, मेरे लास्ट इंडेक्स के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो कोई वैल्यू स्टोर नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूँगी, इसके अगेंस्ट मैं आउट ऑफ द लूप में मैप में -2 सेट करवा दूँगी। क्योंकि इसके बाद तो कोई भी इससे ग्रेटेस्ट तो होगा ही। तो फॉर एवरी लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट विल बी -1। आई होप यू गेट दैट मच। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी कोडिंग। तो हम एक सबसे पहले मैप इनिशियलाइज कर लेंगे, देन हम एक स्टैक बनाएंगे। स्टैक कुछ नहीं, बस एक हम एरे लेंगे जिसमें हम पुश एंड पॉप करवाएंगे हमारे एलिमेंट्स को। तो हमने एक मैप बना लिया और अब हम अपना फोर लूप चलाएंगे जो कि हमारे ट्रैवर्स करेगा सेकेंड एरे को फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स टिल द एंड। अब हम एक करंट एलिमेंट का ट्रैकर रखने के लिए ट्रैकर ले लेंगे जो कि मेरे करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम चेक करेंगे कि अगर मेरा करंट एलिमेंट बड़ा है मेरे स्टैक में प्रेजेंट टॉप एलिमेंट के तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली पॉप करवा दूँगी मेरे टॉप एलिमेंट को, पॉप, और मैं मेरे मैप में क्या कर दूँगी, उसको सेट करवा दूँगी मेरे पॉप एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक की जो कि करंट होगी। इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनिशियली जो एलिमेंट था उससे बड़ा मुझे मिल गया है और वो जो बड़ा एलिमेंट है वो मेरा है करंट एलिमेंट। अगर ये चीज़ नहीं होती तो मुझे तो सिंपली उसको पुश करवाना ही है अपने एरे में, अपने स्टैक में। तो स्टैक डॉट पुश करंट। अब यहाँ पे एक कैच आता है कि सपोज जैसे हमने उसमें देखा था कि हमारे 4 के बाद कोई बड़ा एलिमेंट नहीं था, तो मुझे उसको उसके बाद भी सेट करवाना पड़ेगा ना। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, 4 तो आ जाएगा बट 4 के रिगार्डिंग कोई एलिमेंट नहीं आएगा मेरा इन द मैप, तो मैं उसको सेट करवा दूँगी मैप डॉट सेट जो मेरा करंट होगा। अब मेरा करंट 4 था, वो तो मेरे स्टैक में चला गया बट मेरे मैप में नहीं आया ना, तो -1 क्योंकि उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सपोज एरे ही खाली है, मेरा एरे ही खाली है बिल्कुल, तो अब मेरा स्टैक में भी कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, तो स्टैक में भी 0 उसकी लेंथ हो सकती है। तो अगर मेरे स्टैक की लेंथ है 0 तो भी मैं क्या करवाऊँगी, मैं मैप में सेट करा दूँगी जो मेरा करंट एलिमेंट होगा वो, और उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वो रहेगी -1। अब हमने पढ़ा था, अब हमने लास्ट में समझा था कि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके रिगार्डिंग तो -1 ही आएगा। तो मैप डॉट सेट nums2 डॉट लेंथ -1, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब हम इस मैप को ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैक करेंगे एलिमेंट्स को फॉर द फर्स्ट एरे। तो लेट इनिशियलाइज इट nums1 डॉट लेंथ i++। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरा nums1 का एलिमेंट है वो मैप में प्रेजेंट है। इफ़ मैप डॉट हैज़ मेरा nums1 का एलिमेंट, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, एक हम आंसर एरे ले लेते हैं। लेट आंसर इज इक्वल्स टू बी दिस आंसर डॉट पुश मैप डॉट गेट nums1। or simply return that answer error. Let's try to run this out. Okay, here we go. Now try to submit. Yes, here we go. I hope you like the video. Thank you.